क्लास 10th का 2 स्टूडेंट। अब सोच रहे हैं कि ये दोनों के बीच हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मैं शुभम कुमार और आप सभी को नमस्कार। हम आज ऐसे दो बच्चे के बीच बात करने जा रहे हैं जो कि एक क्लास 10th में 95% लाए और एक 65% लाए। तो क्या है ये दोनों के बीच कहानी, चलिए हम बात करते हैं आगे। देखिए, एक सोनू जी हैं और एक मोनू जी हैं। दोनों जब ये क्लास 9th में थे तो सेम क्लास में सेम बुक, सेम टीचर और सेम स्टडी, दोनों भाई मिलकर सेम तैयारी किए। लेकिन दोनों ने क्लास 9th में 60% लाए। दोनों ने क्लास में 60% लाए। लेकिन क्लास 10th में मोनू जी 95% लाए और सोनू जी 65% लाए। तो क्या था ये दोनों के बीच, है ना, डिफरेंट। हम बात करते हैं कि सोनू जी का क्या था डिमेरिट। तो इसके लिए हम 5 ऐसे ट्रिप्स के बारे में बताएंगे जो कि हमें डिमेरिट की ओर ले जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहला ट्रिप। पहला है क्या, देखिए, यदि हम क्लास 10th में सक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे हम 5 ट्रिप आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला क्या है, पहला ट्रिप आपका है कि 9th में लो स्कोर, 9th में लो स्कोर। और ऐसा ही हमारे सोनू जी किए थे। यानी कि आपको यदि 9th में लो स्कोर लाए हैं तो इसके लिए आपको चिंतन नहीं करना है कि हमारा 9th का स्कोर लो था, और इसी को सोचकर आप क्लास 10th में भी एक लो स्कोर सोचते हुए आप डीमेरिट हो जाए और आपका रिजल्ट भी खराब हो जाए। तो आपको लो स्कोर के बारे में थिंकिंग 9th में नहीं करना है। 9th में अगर आप लो स्कोर लाए हैं तो क्लास 10th में थिंकिंग नहीं करना है। दूसरा दूसरा ट्रिप्स यह कहता है क्या कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी क्या होता है, तो आपको हाउ मेनी आवर्स, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। यदि आप क्लास 10th में तो कितने घंटा पढ़ना चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसी के साथ प्रॉपर टाइम टेबल, आप क्लास 10th में पहुंच गए तो आपको टाइम टेबल बनाना होगा कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए और उस घंटों में हम अपना टाइम टेबल को कैसे मेंटेनेंस करें, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम बताएंगे। उसी के साथ सब्जेक्ट स्ट्रेटजी, यानी कि कौन से सब्जेक्ट को कितने देर तक पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, पूरी तरह से टाइम टेबल बना हुआ रहना चाहिए। तभी आप एक बेहतर और बेहतर स्कोर ला सकते हैं। इसी के साथ रिवीजन एक्टिविटी, यानी कि आपको लगातार रिवीजन करना चाहिए, चाहे साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो या हिंदी हो। हर सब्जेक्ट की बेहतर रिवीजन जब तक नहीं होंगी तब तक आप बेहतर स्कोर नहीं ला सकते। तीसरा टिप्स यह कहता है क्या कि टू मेनी बुक्स एंड टीचर। क्या टू मेनी बुक्स एंड टीचर का मतलब क्या होता है? टू मेनी बुक्स एंड मेनी टीचर्स का मतलब ये होता है कि यदि आप क्लास 10th में हैं तो ये नहीं कि अदर अदर बुक, अदर अदर सिलेबस के लिए अदर अदर बुक का हम चॉइस करें और अदर अदर टीचर, तो आपको कहीं भटकना नहीं है। हम वादा करते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट के साथ क्लास 10th में बेहतर परफॉर्मेंस करवाने का वादा करते हैं। तो आपको अलग अलग बुक, देखो होता है क्या कि बहुत सारे बच्चे कभी सोचते हैं कि यह बुक पढ़ ले, कभी इसका बुक पढ़ ले, कभी उसका बुक पढ़ ले, साथ ही साथ कभी इस टीचर से यह सब्जेक्ट पढ़ लिया, कभी उस टीचर से यह सब्जेक्ट पढ़ लिया। तो इससे क्या होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने स्कोर में क्या होते हैं, अपने स्कोर में डिमेरिट हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। चलिए इसी के साथ हम आगे का टिप्स ये कहता है कि राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए बच्चे, यदि आप क्लास 10th में तो आपको एवरीडे टाइम टेबल के अनुसार प्रत्येक दिन राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस हमारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। क्योंकि यदि आप अच्छी तरह से स्ट्रगल कर चुके हैं, आपको बेहतर अध्ययन है, बेहतर जानकारी है और आपके पास राइटिंग स्किल नहीं है, राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं है,
तो आप क्या होंगे, डीमेरिट हो जाएंगे, आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। साथ ही साथ कैलकुलेशन, यानी कि आप मैथ में बेहतर परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन के बारे में बेहतर रिवाइजिंग होना चाहिए। जितना आप कैलकुलेशन करेंगे, जितना आप रिवाइजिंग करेंगे, बेहतर आपका रिजल्ट होगा। चलिए, और लास्ट और अंतिम टिप्स आपका कहता है रूल। रूल क्या है? देखिए, आपको कुछ रूल को फॉलो करना होगा। जब तक आप किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपका बेहतर रिजल्ट नहीं हो सकता। तो यदि आप क्लास 10th में, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है और ना ज़्यादा थिंकिंग करना है। आपको केवल कुछ रूल्स को फॉलो करना है। पहला रूल्स ये कि आपको समय के अनुकूल, है ना, पूरी तरह से सिलेबस समाप्त करना है। साथ ही साथ आपको एक टीचर को चॉइस करना है और एक बुक। यदि एक बुक और एक टीचर आप चॉइस करते हैं, तो आपका कंटेंट बेहतर हो और बेहतर होगा। साथ ही साथ आपको एवरीडे, प्रत्येक दिन एक टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल के अनुकूल अपने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट को पूरा करना होगा, तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, यानी कि आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका, है ना, कोई भी आपको रूल, कोई विशेष रूल दे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, तो उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपको एक सीक्रेट रूल तैयार करना होगा और उसी रूल के अनुसार आपको बेहतर करने की प्रयास करना होगा। समझ गए? चलिए, अब देखिए फाइनल ट्रिप्स, कुछ आपको ट्रिप्स हम देते हैं। यदि आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो क्या करेंगे, तो मजे करने हैं। जब आप बेहतर परफॉर्मेंस कर देंगे तो क्या होगा, आपको मजा करना है। साथ ही साथ टेस्ट देने हैं, है ना, टेस्ट देना है, लगातार टेस्ट देंगे। साथ ही साथ लाइव एंड सोशल मीडिया से क्या करना है, आपको जुड़े रहना है। चलिए, छोटे छोटे कदम भी, छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंचा सकते, बस नियंत्रण चलते रहो, बस नियंत्रण चलते रहो।